कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है और शहर का एक अमीर आदमी काफी पैसे लेकर अपने ऑफिस जा रहा था, मगर वो इस बार से पूरी तरह अनजान था कि आज 4 लुटेरों की नजर उसके फैसलों पर थी। अमीर आदमी जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर पहुंचकर अपनी गाड़ी से उतरता है तो सफेद रेलगाड़ी से चारों लुटेरे निकलकर लोगों को दिलाने के लिए हवाई फायर करते हैं। गोलियों की आवाज पार्टी घूम रही पुलिस ने भी सुन ली थी, जिसके बाद वो भी अपनी गाड़ी को डरा देते हैं। उधर लुटेरे भी जल्दी जल्दी पैसे लूटकर भागना चाहती थी। एक लुटेरा अमीर आदमी को चाकू मारकर मार देता है और फिर पैसे लूटकर सभी लुटेरे सफेद गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। इसी बीच ऑफिस का घर उन्हें रोकने के लिए कई गोलियां चलाता है, जिसमें से एक गोली गाड़ी चलाने वाली लुटेरे के सिर पर लगती है। इस गोली ने लुटेरे की जान ले ली थी, जिसके बाद बाकी के लुटेरे उसी ड्राइविंग सीट से हटाकर गाड़ी चलाने लगते हैं। वैसे गार्ड की गोली फ्यूल टैंक पर भी लगी थी और तीनों लुटेरे इस बात से बेखबर थे कि गाड़ी का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा है। लूटते समय चारों लुटेरों ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखी थी ताकि कोई उन्हें पहचाना सके। गाड़ी में ब्लेड नाम का लुटेरा तहसील देखता है और फिर गाड़ी चलाने वाले डॉक्टर से कहता है, हमने और मोटा हाथ मारा है, हम पूरी तरह ही विमल चुन सकते हैं, स्पेशल के सिगरेट पी सकते हैं। उसकी बात सुनकर तीसरे लुटेरे मोदी के शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, जबकि लूट का मास्टरमाइंड शांति से गाड़ी चला रहा था। आगे जाने पर फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद तीनों लुटेरे गाड़ी को वहीं छोड़कर पास की एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। पुलिस अभी भी उनके पीछे थी, जबकि लुटेरे भरकर पार्किंग एरिया में पहुंच गई थी। देखते ही देखते पार्किंग एरिया में बहुत सारी पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखने के बाद डॉक्टर की नजर को लड़कियों पर पड़ती है। खुद को बचाने के लिए 3 लुटेरे दोनों लड़कियों को बंधक बना लेते हैं। पुलिस दूसरी तरफ देख रही थी और उन्हें डराने के लिए ब्रैड एक लड़की को मार देता है। इस कदम के बाद काफी डर गया था, क्योंकि उसने पहली बार पुलिस के सामने किसी को मारा था। हालातों को संभालने के लिए खुली से कहता है, पीछे हट जाओ वरना दूसरी लड़की को भी मार देंगे। विधाओं की धमकी। पुलिस पीछे हट जाती है, जिसके लुटेरे लड़की को हरी गाड़ी में बिठाकर भाग जाते हैं। अभी पूरे शहर की पुलिस खरीदारी के पीछे लग चुकी थी। लुटेरों को भी इस बात का पता था कि पुलिस उनकी गाड़ी को पहचानती है और वो उन्हें ही दूर रही होगी। लुटेरे जल्दी जल्दी खरीदारी से पीछा छुड़ाकर नई गाड़ी में बैठना चाहती थी। इसी दौरान 2 की नजर नाम के आदमी पर पड़ती है, जो ट्रैफिक सिग्नल के पास अपनी गाड़ी में बैठा था ही जा रहा था, मगर उसने रेड लाइट के कारण अपनी गाड़ी रोक रखी थी। बहुत जल्दी जल्दी उसके पास अपनी घड़ी रोकता है और फिर रावण को दिखाकर उसे लिफ्ट मांगता है। दांव की धमकी काम करती है और फिर देखते ही देखते वो तीनों लुटेरे लड़की रावण की गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक बच्चा सो रहा था। के बच्चे के बारे में पूछता है जाता है, मेरा बेटा बीमार और बेहोश है, इसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना है और मैं उसी तरफ जा रहा था। उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम हॉस्पिटल में जाना, पहले हमें शहर से दूर ले जाओ। से समझाने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा काफी बीमार है, लेकिन तीनों लुटेरी उसकी कोई बात नहीं मानते। बंधक लड़की का नाम मारिया था, वो भी लुटेरों को सुझाने की कोशिश करती है कि मेरी माँ बीमार है और मेरा घर पहुंचना जरूरी है, मगर लुटेरी उसकी नई बात नहीं मानती। थक हार कर मारी और लोग इन हालातों से समझौता कर लेते हैं और तीसरा करने लगते हैं। जिस तरह धावक उनसे कहता है कि जल्दी जल्दी शहर से दूर जाना चाहता था और रॉबिन उसी के बताए रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी के आगे वाली सीटों पर लॉगिन के साथ मारियो धाग बैठी थी, जबकि पिछली सीटों पर ब्लेड और मोंटी बैठे थे और उन दोनों के बीच का लेटा हुआ था। इसी दौरान 2 गाड़ी का मौन करता है और उसे उसमें न्यूज सुनाई देती है। न्यूज ने पहले तो आज की लूट और लुटेरों के बारे में बताया जाता है, फिर बताया जाता है कि पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले सभी हाईवे बंद कर दिए हैं ताकि लुटेरे शहर से बाहर न निकल सके। 2 न्यूटन सुनने के गांव शॉर्टकट अपनाने को कहता है और उसी के बताए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगता है। इसी दौरान ने चाकू से गाड़ी की थिएटर कवर काटने लग जाता है। उसकी हरकत का पता चल गया था, लेकिन वो चुप रहता है। ब्लेयर ने भी देख लिया था कि रॉबिन उसे चोर आंखों से देख रहा है और उसे डराने के लिए वो पिछली सीट पर चाकू मारता है। लगा कि ब्लेयर ने
दिखाती है। इस स्टेशन के पास एक बड़ा सा स्टोर था जहां कर मोंटी अपने लिए दारू और बाकियों के लिए खाने पीने का सामान खरीदता है। कुछ ही देर बाद गाड़ी चल पड़ी थी। मोदी लगातार दारू पी रहा था। जल्द ही दारोगा नशा उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और वह 5वें बीमारियों से करनी शुरू कर देता है। धारकों से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि मोहंती की इस हरकत के कारण किसी भी दूसरी गाड़ी वाले को पर शक हो सकता था, मगर के बाहर बार कहने पर भी नहीं रुकता। अब गाड़ी एक बड़ी से पैनल में जाने वाली थी और डॉलर के अंधेरे का फायदा उठाने के लिए अपनी गन्ने निकाल लेता है। गाड़ी जैसे ही टनल में जाती है तो 2 गोली चलाता है। गोली मोतीपुर से लाई थी और उसकी गोली मोंटी के गले में घुस गई थी। वैसे मोंटी अभी भी जिंदा था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जाने पर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुक जाता है, जिसके बाद विनोद जख्मी मोंटी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। फिर वो उसे एक जगह पर रखते हैं, जिसके बाद उसके माथे पर गोली चलाकर उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद फिर से आगे बढ़ने लगती है और आखिर में उसी जगह पहुंच जाती है। ये कहना चाहता था, जी हाँ दोस्तों, दांत ने पूरी योजना पहले ही बना रखी थी कि लूट के बाद वो कहाँ आएगा और कि इस कड़ी में आगे का सफर तय करेगा। अब दोनों लुटेरे रॉबिन और मारिया को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद ब्लेड मारिया को लालगढ़ के पास ले जाता है। दोनों लुटेरे अब लालगढ़ में मारिया को ले जाना चाहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वह मारिया का इस्तेमाल कर सके। रॉबिन समझ गया था कि अब लुटेरों को इसकी जरूरत नहीं और वो उसे कभी भी मार सकते हैं। अक्सर कहता है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को गोद में उठाना चाहता हूँ। डॉक उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद को अपने बेटे को गाड़ी से निकालने लग जाता है। इसी दौरान लाल गाड़ी की चाबी फेंकता है। अब रॉबिन जैसे ही अपने बेटे को बाहर निकालता है तो वो पहले डॉक्टर और फिर भीड़ पर गोली चलाता है। दरअसल रॉबिन ने अपनी छोटी अपने बेटे के पॉकेट में छुपा रही थी। इसी दौरान मारिया जैसे ही रावण की सिर्फ दौड़ती है तो जख्मी भीड़ उसी भी गोली मार देता है। ने एक और गोली उन दोनों लुटेरों को मारता है, जिसके बाद दोनों लुटेरे मारे जाते हैं। ब्लेयर ने जो मारिया पर गोलियां चलाई थी तो उनमें से एक गोली रावण की गाड़ी से टायर पर लगी थी, जिसके बाद वो ब्लेड की लार से चाबी और लूटे पैसे लेकर लाल गाड़ी में भंग जाता है। थोड़ी देर बाद रॉबिन शहर में था और वो किसी को फोन कर कहता है, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, तुम पैसों का इंतजाम करो, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग का बेटा समझ रहे थे तो किसी और का ही बेटा था। फिर ने किडनैपर था जो बच्चों को अगवा कर फिरौती मानता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।